नमस्ते स्टूडेंट्स। तो अपन ने जैसे बात की थी कि अपन अगले लेक्चर में मैट्रिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अपने पास में पहला क्वेश्चन है कि f(x) जो आव्यूह है वो अपने को दे रखा है, इसका मान। तो आपको सिद्ध करना है कि f ऑफ a गुणा f ऑफ b बराबर f ऑफ a प्लस b। तो इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको f ऑफ a निकालना है। f ऑफ a निकालने के लिए आपके पास f(x) का मान दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि f(x) और f(a) में क्या डिफरेंस होगा, x की जगह पे a आ रखा है, तो जहाँ जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ उसे a से रिप्लेस कर दो आप। तो ये हो जाएगा आपके पास में x की cos x की जगह पे cos a, sin x की जगह पे sin a 0, माइनस sin x की जगह माइनस sin a, cos x की जगह पे cos a 0, 0, 0, 1। ये f ऑफ a आ गया। इसी तरह से एफ बी भी निकाल लें आप। एफ बी में क्या होगा, x को किससे रिप्लेस कर दो, b से, तो x की जगह पे b रख देंगे आप। तो cos x cos b sin b 0, माइनस sin b cos b 0, 0, 0, 1। एफ ए प्लस बी भी निकाल लीजिए। एफ ए प्लस बी में क्या होगा, x की जगह पे क्या बन गया अब a प्लस बी, तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ a प्लस बी रख दो। तो cos a प्लस बी साइन a प्लस बी 0, माइनस साइन a प्लस बी cos a प्लस बी 0, 0, 0, 1। तो यहाँ पे आपके पास जो सिद्ध करना है उसके अंदर तीन मान है, एफ ए निकाल लिया, एफ बी निकाल लिया, एफ ए प्लस बी, एफ ए प्लस बी निकाल लिया। अब जो सिद्ध करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, LHS। LHS के अंदर आपके पास क्या है, एफ ए और एफ बी गुणा के अंदर है। तो आप एफ ए और एफ बी के मान लिख लो। एफ ए और एफ बी दोनों के मान है आपके पास में, कोस ए साइन ए 0, माइनस साइन ए कोस ए 0, 0, 0, 1। ये तो एफ ए हो गया, गुणा में एफ बी है तो एफ बी भी लिख दो। कोस बी साइन बी 0, माइनस साइन बी कोस बी 0, 0, 0, 1। अब इन दोनों को गुणा करेंगे। तो गुणा करना आपको बता ही रखा है, उसी तरीके से गुणा करना है आपको। तो ये हो जाएगा आपके पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस 0, फिर आगे माइनस कोस ए साइन बी माइनस साइन ए कोस बी 0। फिर आगे वापस गुणा करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 1। फिर अगले आगे दूसरी पंक्ति बनाए आप। दूसरी पंक्ति में साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी प्लस 0, माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी प्लस 0। आगे आपके पास में 0 प्लस 0 प्लस 0। इसको भी आप यहाँ करोगे तो यहाँ भी 0 ही मिलेगा आपको। फिर आगे आप तीसरी पंक्ति बनाओगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, और यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 1। तो इसको हल करें आप आगे। तो देखो ये किस किस के फॉर्मूले हैं। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। त्रिकोणमिति में किसका सूत्र होता है आपके पास में, कोस ए प्लस बी का, और साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। त्रिकोणमिति में किसका सूत्र होता है, साइन ए प्लस बी का। 11th क्लास में डिस्कस किए थे अपन ने ये, और ये 0 हो ही जाएगा। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो पहले। जब माइनस कॉमन आ जाएगा इन दोनों से तो ये दोनों चिन्ह प्लस के बन गए।
प्लस के बन गए तो अब फॉर्मूला देखो किसका है, साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, साइन ए प्लस बी का। माइनस कॉमन ले लेना दोनों से, कॉमन लेने के बाद में ये दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। फिर ये किसका सूत्र बन गया, साइन ए प्लस बी का। नीचे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, कोस ए प्लस बी का। ये जीरो, ये जीरो जीरो एक। अब देखो ये किसका मान है, ये मान और ये मान समान है क्या, बिल्कुल समान है ये दोनों मान। तो ये किसका मान आ गया, एफ ए प्लस बी का। और आपके पास में एफ ए प्लस बी ही आपका क्या है, आर एच एस है। तो ये एल एच एस बराबर आपका क्या हो गया, आर एच एस हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास में, मैट्रिक्स ए का मान दे रखा है, मैट्रिक्स बी का मान दे रखा है, और दे रखा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तब आपको ये सिद्ध करना है कि स्मॉल, सिद्ध नहीं, आपको ज्ञात करना है कि स्मॉल ए और स्मॉल बी के मान क्या होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर ए प्लस बी निकालोगे। तो ए प्लस बी निकालने के लिए आपको मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को जोड़ना पड़ेगा, ये ए और ये बी का मान। तो दोनों को जोड़ने पर क्या मिला आपको, जोड़ो दोनों को, तो ये तो हो गया संगत अवयव जुड़ेंगे। तो ये आपके पास में ए प्लस बी का मान आ गया। अब आप LHS तैयार कर लो। आपकी LHS में क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर है, वर्ग है। तो ये आपके पास में ए प्लस बी का वर्ग का मतलब क्या है, ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी। तो एक बार ए प्लस बी लिख दिया अपन ने, ए प्लस बी का मान, दोबारा भी आप ए प्लस बी का मान लिख दो। अब इन दोनों को गुणा कर लो, गुणा करोगे आप तो ये तो हो गया ए प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस जीरो, फिर ये हो गया जीरो प्लस जीरो। इनको गुणा करोगे आप तो ए प्लस वन गुणा बी प्लस टू माइनस दो गुणा बी प्लस टू, और इनको गुणा करोगे आप तो चार। तो ये आपके पास में बेटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ए। इसको सॉल्व करोगे तो ए बी प्लस टू ए प्लस बी प्लस टू माइनस टू बी माइनस फोर, और ये जीरो फोर। तो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा और हो सके जितना, ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन, इधर से टू ए प्लस ए बी माइनस बी माइनस टू, जीरो फोर। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। ये LHS कंप्लीट हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और चाहिए आपको, तो पहले आप ए स्क्वायर निकालोगे। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए गुणा ए से। तो ए का मान लिखो, एक दो माइनस एक, वापस ए लिखो, एक दो माइनस एक, गुणा कर दो पंक्ति को स्तंभ से, वन माइनस टू माइनस वन प्लस वन, दो माइनस दो प्लस वन, तो माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन। ये ए स्क्वायर आ गया। वापस चेक कर लो, वन माइनस टू माइनस वन प्लस वन, टू माइनस टू और माइनस टू प्लस वन। बी स्क्वायर निकाल लीजिए। बी का मान ए बी एक माइनस एक, ए बी एक माइनस एक, करो गुणा ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस वन, ए बी माइनस बी
बी प्लस 1, ये बी स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हल करो, ये तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर आ गया। इन दोनों का योग कर लो, ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला आपको कि LHS और RHS बराबर है, या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने दिया है अपने को। अपन ने a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लिया। कैसे निकाला? पहले a प्लस बी निकाला, a और b को जोड़ के, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी गुणा a प्लस बी, इन दोनों को गुणा कर लिया अपन ने, गुणा करने पर ये मिल गया। दूसरी तरफ a स्क्वायर निकाला, पहले a को a से गुणा करके a स्क्वायर आ गया, b को b से गुणा करके b स्क्वायर आ गया, दोनों का योग निकाल लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इन दोनों को अपन बराबर रखेंगे, बराबर रखने के बाद में अपने को स्मॉल a और स्मॉल b का मान पता लगेगा। तो इन दोनों को बराबर रखेंगे अपन। अब दिया है a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर ये रहा, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, 2a प्लस ए बी माइनस बी माइनस 2, 0 4 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रहा, a स्क्वायर प्लस b माइनस 1, ए बी माइनस बी, a माइनस 1 b। फिर यहाँ लिखोगे आप व्यूहों की समानता से, आप व्यूहों की समानता से, तो इन दोनों को बराबर लिख दो। अब अवयवों की समानता से क्या स्पष्ट होता है कि संगत अवयव बराबर रहते हैं, तो संगत अवयव बराबर रहते हैं तो जीरो किसके बराबर है? a माइनस 1 के, तो a माइनस 1 बराबर 0, तो स्मॉल a का मान 1 आ गया, और b किसके बराबर रहेगा? 4 के, या 4 बराबर b, तो यहाँ से b का मान क्या आ गया बेटा? 4 आ गया। तो यह आपके पास में स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास में, आपको अवयव A मैट्रिक्स A का मान दे रखा है। पहली पंक्ति में है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, दूसरी पंक्ति में है टेन अल्फा बाई 2 0। तब आपको सिद्ध करना है I प्लस A बराबर I माइनस A गुणा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। यहाँ पे I जो है बेटा वो इकाई अवयव है, तत्समक अवयव है। इकाई अवयव तत्समक अवयव बता ही रखा है, मुख्य विकर्ण में 1 1 हो और बाकी सभी अवयव क्या हो? 0। और यहाँ पे ये मैट्रिक्स 2/2 की है, तो ये तत्समक अवयव भी 2/2 का ही लिया जाएगा। तो इसका हल देखते हैं अपन। तो सबसे पहले तो इसकी LHS तैयार करके रख लो। LHS में क्या है? I प्लस A, I प्लस A है तो I का मान 1 0 0 1 प्लस A का मान 0 टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 0। दोनों को जोड़ लो, जोड़ने पर ये तो 1 हो जाएगा, ये टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ये माइनस टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपके पास में? I प्लस A का मान आ गया, I प्लस A, ये LHS आ गया। अब RHS के लिए आपको I माइनस A भी निकालना पड़ेगा पहले, तो पहले आप I माइनस A निकाल लो। तो I का मान 1 0 0 1 माइनस A का मान 0 टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 0। ये I माइनस A हो गया। अब इनको घटा लो, तो ये 1
माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2, ये प्लस का tan अल्फ़ा बाई 2, और ये 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये i माइनस ए आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड क्या है अपने पास में, i माइनस ए को इससे गुणा करना है, तो इसकी राइट हैंड साइड निकाल लो पूरी। i माइनस ए गुणा कर दो इस मैट्रिक्स से, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो i माइनस ए का मान ये आ गया, तो 1 माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2, और 1 ये i माइनस ए का मान आ गया यहाँ से। और ये वाली मैट्रिक्स ऐसे की ऐसे लिख दो गुणा में, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब इन दोनों अवयवों को, दोनों मैट्रिक्स को अपन गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे अपन इन दोनों मैट्रिक्स को, तो गुणा करें तो ये तो हो जाएगा आपके पास में कोस अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, फिर आगे माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 कोस अल्फा, फिर आगे गुणा करो, माइनस का tan अल्फा बाई 2 कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, फिर आगे tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। ये आपका मान आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ भी आपको tan दिख रहा है वहाँ वहाँ उसको साइन बाई कोस में कन्वर्ट कर दो। साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, फिर नीचे भी tan है उसको भी साइन बाई कोस में कन्वर्ट कर दो। साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 कोस अल्फा प्लस का साइन अल्फा, यहाँ पर भी माइनस का साइन अल्फा एज इट इज, tan को साइन बाई कोस में कन्वर्ट कर दो। साइन अल्फा बाई 2 बटा कोस अल्फा बाई 2 कोस अल्फा, यहाँ भी tan को साइन बाई कोस में कन्वर्ट कर दो। साइन अल्फा बाई 2 बटा कोस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। वापस देख लो अब तक क्या क्या हो गया है। i प्लस ए है ही आपके पास में, LHS थी तो i का मान a का मान, दोनों के संगत अवयव जुड़ गए, i प्लस ए कंप्लीट है ना, तो ये LHS कंप्लीट। RHS के लिए पहले i माइनस ए निकालना पड़ेगा, तो i माइनस ए निकाल लिया आपने। फिर RHS निकलेगा कैसे, i माइनस ए को इस मैट्रिक्स से गुणा करना पड़ेगा, तो i माइनस ए को इस मैट्रिक्स से गुणा करना पड़ेगा, तो i माइनस की ए की जगह पे i माइनस ए का मान और ये मैट्रिक्स। अब इन दोनों को गुणा कर दिया, दोनों को गुणा करने पे ये मिल गया मेरे को। अब मैंने क्या किया है कि tan जहां भी दिख रहा है मेरे को, मैंने उसको साइन बाई कोस में कन्वर्ट कर लिया बेटा, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास में आपको ये मिल गया। अब आप लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लोगे आप, तो लघुत्तम में आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे, कोस अल्फा बाई 2। तो ये लघुत्तम लेने के बाद में कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। यहाँ नीचे भी लघुत्तम ले लो आप, नीचे भी लघुत्तम में क्या आएंगे, LCM कोस अल्फा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2। यहाँ भी लघुत्तम ले लो आप, कोस अल्फा बाई 2 लघुत्तम आ गए, तो माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा। यहाँ पे भी कोस अल्फा बाई 2 लघुत्तम आ जाएगा, तो साइन अल्फा बाई 2
साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा बाई 2। तो ये लघुत्तम ले लिए अपने पास में, लघुत्तम लेने से अपने को ये चीज़ें मिल गई। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है आपको, तो इस चीज़ को आप अच्छे से देखें कि अब इसमें अपने पास में त्रिकोणमिति के सूत्र इस्तेमाल होंगे। ये ध्यान रखना, ये आपका LHS था I+A वाला। त्रिकोणमिति के सूत्र इस्तेमाल होंगे इसमें। देखो कैसे, आप अल्फा को A समझ लीजिए, अल्फा बाई 2 को B समझ लीजिए, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कीजिए, कोस A कोस B साइन A साइन B। तो किसका फॉर्मूला होता है, कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B, कोस A माइनस B का। तो कोस A माइनस B, A किसको माना था, अल्फा को, और अल्फा बाई 2 को। ये अपॉन में क्या आएगा, कोस अल्फा बाई 2। इसमें भी वही, आप अल्फा को A समझ लो, अल्फा बाई 2 को B, अल्फा को A अल्फा बाई 2 को B। अब इस फॉर्मूले को रिवाइज करो, साइन A कोस B माइनस साइन B कोस A। किसका फॉर्मूला हो गया, साइन A माइनस B का। तो साइन A माइनस B, A किसको लिया, अल्फा को, B किसको लिया, अल्फा बाई 2 को, अपॉन में कोस अल्फा बाई 2। फिर यहाँ पर आपको अल्फा को A अल्फा बाई 2 को B। इस फॉर्मूले में आपको एक बार माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे ना। अब ये तो प्लस का हो गया अब, और ये किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब इसको बोल के देखो, साइन A कोस B माइनस साइन B कोस A। किसका फॉर्मूला है, साइन A माइनस B का। माइनस कॉमन ले लिया था मैंने, नीचे कोस अल्फा बाई 2 है, ठीक है ना। ये वापस लगा देता हूँ यहाँ पे। फिर नीचे भी वही, अल्फा को A अल्फा बाई 2 को B समझ रहे हो आप, तो बोलो कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B, कोस A माइनस B का। तो कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2। ये आ गया आपके पास। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो अल्फा में से अल्फा बाई 2 जाएंगे तो क्या रहेंगे, अल्फा बाई 2 ही रहेगा, ठीक है। तो कोस अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 1, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2, माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2, माइनस का टेन अल्फा बाई 2, कोस अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 1। और यही तो आपका I+A है, यही क्या है आपका LHS था ना, ठीक है। तो बराबर LHS। RHS से सॉल्व करने लगा था मैं, ये मान आ गया, यही मान किसका है, I+A का मान है, और I+A ही क्या है, LHS है। तो ये आपका क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से देख लेना इसको वापस रिवाइज करके। ओके, थैंक यू।